हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मेरे सेकंड चैनल पे ये वन शॉट अपलोड कर रही हूँ और लिटिल स्पेस स्टोरी मैंने पहली बार बनाई है। सो कुछ अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। ये एक बहुत ही सैड स्टोरी है, बहुत ही सैड स्टोरी। तो थोड़ा अपना दिल मजबूत रखना इसे देखने से पहले। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे आप इमोशनल होंगे, शायद रो भी सकते हैं। तो हेडफोन्स लगा कर ही देखना, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही बता दिया आपको। पता नहीं क्यों मैंने ये स्टोरी बनाई, लेकिन जो जो लोग इस स्टोरी से रिलेट करेंगे उन्हें दुख भी बहुत होगा। तो इस चीज़ के लिए भी मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहूँगी आप लोगों से। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही मैंने सारे इंट्रो वगैरह लिख दिए हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है, एक ऐसी लड़की के ऊपर जिसे पता भी नहीं है सही और गलत क्या है, और वो एक ऐसे शख्सियत से मिलेगी जो उसे जिंदगी जीने का एक नया मकसद देगा। युंगी को जो लड़की बेहोश मिली वो कोई और नहीं बल्कि किम तायांग थी, जिसको युंगी नहीं पहचानते हैं। लेकिन क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो तुरंत उसे वहां से हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। इसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, तो इसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। देखने से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ही गहरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान मिले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इसे बहुत मारा पीटा गया है और इसके साथ ज़बरदस्ती भी हुई है। वैसे इस बात में पॉइंट हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तब उस वक्त ये शायद किसी से भाग रही थी। तो हो सकता है कि किसी ने इसे किडनैप किया हो या कुछ। मैं पता लगाता हूँ, अगर इसके फैमिली का पता चल जाए तो। इसके सारे टेस्ट हमने करवा दिए हैं और देखते हैं, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती तब तक हम भी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते कि इसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। तब तक के लिए हमें वेट करना ही पड़ेगा। जाकुब बेटा, प्लीज़ अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। तुम यहाँ अभी सिर्फ एक इंटर्न हो, अभी पूरी तरह से डॉक्टर बने भी नहीं हो, और हर चीज़ को इमोशनली हैंडल करोगे तो इलाज कैसे करोगे तुम? ऐसे और भी केसेस आएंगे बेटा। आई एम सॉरी मैम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि इसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। और सच कह रहा हूँ मैं, अगर मुझे एक बार पता चल गया ना कि इसके साथ क्या हुआ है, और अगर मेरा डाउट यकीन में बदला, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जीनू जो है वो जंकुक की और जिमिन की मॉम है, ओके। और जीनू भी डॉक्टर हैं और जंकुक भी अभी कुछ दिनों में डॉक्टर बन जाएंगे, अगर उनकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो। और शुगा जो है वो जिमिन के हस्बैंड है और वो एक पुलिस ऑफिसर है। और नमजुन वो एक बिजनेसमैन है। हॉबी जो है वो नमजुन के भी दोस्त हैं और जीनू के भी दोस्त हैं। अभी फिलहाल इंट्रो इतना ही है इन लोगों का, तो चलो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, ओके। सारे ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो जाने के बाद तायंग जो है वो मेडिसिन की वजह से सो रही होती है, और कोई नहीं होता अभी उसके आसपास उसके वार्ड में। लेकिन नींद में तभी अचानक प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज।
अंकल मत करो ऐसा। नहीं नहीं अंकल। की रोने की आवाज़ सुनकर जंकुक जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और वो अपना इंजेक्शन रखना भूल जाते हैं और ते वो देख लेती है। उसे ऐसा लगता है कि जंकुक उसे इंजेक्शन लगाने आ रहा है। नहीं नहीं प्लीज नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाना प्लीज। जंकुक क्या हो रहा है यहाँ पर और ये रो क्यों रही है? क्या हुआ, इसकी तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? जंकुक बोलो, कुछ ऐसे शांत रहोगी तो मुझे कैसे समझ आएगा। मॉम दरअसल क्या हुआ बेबी, रोते नहीं है, चुप हो जाओ। मुझे छू के गुजरी वो एक धीमी सी आवाज़, मेरा नाम बस एक बार फिर से पुकारो। रुका हुआ हूँ मैं ढलते सूरज के नीचे, पर तेरी ओर कदम अब मैं बढ़ाऊंगा। Still with you। थैंक गॉड कि ये सो गई, मैं तो डर ही गया था। मॉम प्लीज अब मुझे सब कुछ जानना है इसके बारे में, क्या हुआ है इसके साथ। जंकुक ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि तुम प्लीज इससे दूर रहो और अपने बारे में सोचो। मॉम प्लीज, अगर मैं जानना चाहता हूँ इसका मतलब जानना चाहता हूँ, और कल से ये हमारे घर रहेगी हमारे साथ। क्या हुआ, तुम्हें हमारा घर पसंद नहीं आया क्या? नहीं सॉरी अंकल। अंकल क्या मैं देखने में तुम्हारे अंकल जैसा लग रहा हूँ? आज के बाद तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी, ओके? आज के बाद तुम मुझे क्या कहोगी? तुम मुझे कुकी कहोगी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। जो भी हो तुम ब्यूटीफुल गर्ल, मैम ने बताया था कि आप दोनों आ रहे हो। जूनी देखिए ना कितनी प्यारी है ना ये, मतलब एक दिन नहीं हुआ इसे आए हुए और कितना घुल मिल गई है हम सबके साथ, है ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रख लें? मतलब सच में ये बहुत ज़्यादा प्यारी है, मेरा दिल ही नहीं मान रहा है कि कल को अगर ये वापस जाना चाहे अपने घर, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अरे जीनू बी प्रैक्टिकल, अगर इसके घर वाले हुए तो फिर हम इसे कैसे रोक सकते हैं अपने पास रहने के लिए? इसीलिए अभी जब तक ये यहाँ है रहने दो।
जूनी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके घर वाले ना निकले, ऐसा नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि ये इतनी प्यारी है और ये हमारे पास ही रह जाए, और कुछ नहीं। तुम दोनों भी ना इसको लेकर कुछ ज्यादा ही, कोई एक प्रैक्टिकल हो रहा है और कोई एक इमोशनल। दोनों एक तरीके से सोचो। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये कहाँ से आई है और ये ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों करती है। वैसे ये है तो बहुत ही ज्यादा प्यारी, सच में। इसी तरह ताई जो है वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा घुल मिल जाती है। जीनू भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है ताई का। वो ट्रीटमेंट के मामले में या ऐसे कंफर्ट जोन या इमोशनल सपोर्ट के मामले में हो, हर मामले में पूरी की पूरी फैमिली ताई को बहुत सपोर्ट कर रही है। डरो मत, मैं हूँ कुकी। देखो कुकी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चल रहे हो? वो बेबी क्या है ना, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपकी कुकी ने ना आज थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया। किसी को बताना मत। "उम, लेकिन कुकी, ड्रिंक करना तो गलत बात होती है ना। चलो मैं आपको रूम में छोड़ देती हूँ, संभाल के। इसके बाद ताई किसी तरह जंगुक को धीरे धीरे लिफ्ट करके बेड की तरफ लेकर जाती है और उसे वहां सुला देती है और खुद भी पास में लेट जाती है। एक महीने बीत गए थे और इन एक महीनों में ताई भी जंकुक के लिए थोड़ा थोड़ा फील करने लगी थी। मतलब जंकुक के आसपास रहना, उसके साथ रहना, वो उसे बहुत अच्छा लगता था। वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं होती थी। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ जंकुक के साथ ही महसूस करती थी। दूसरी तरफ जंकुक का भी यही हाल था। वो कुछ ज़्यादा ही पोजेसिव होने लगा था ते के लिए, और इस पोजेसिवनेस में आकर उसने क्या किया है वो आपको आगे पता चलेगा। थैंक गॉड शुगा, तू आ गया। मैं कब से तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। और प्लीज़ अगर आया है तो कुछ अच्छा न्यूज़ लेकर ही आया होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे निराश मत करना। नहीं जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, चिंता मत कर। और जो जो इन्फॉर्मेशन तूने पता करने को कही थी वो सब पता चल गई हैं। तो सुनेगा तो तेरे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा भी क्या है, जो कुछ भी है मुझे सब जानना है शुगा। तो वो लड़की किम तायांग, उसके माँ बाप नहीं है। इनफैक्ट कोई भी नहीं है उसका। वो एक एनजीओ में रहती थी और उसे वहाँ से उठाया गया था, एक रैकेट का हिस्सा बनाया गया था। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हाँ, इसके अलावा भी पता चला है कि उसे इंजेक्शंस के थ्रू उसकी ग्रोथ करवाई गई थी। वो नेचुरली बड़ी नहीं हुई है। क्या? इसका मतलब ये है कि वो अगर अभी 17-18 साल की दिख रही है बायोलॉजिकली, इसका मतलब है कि ये सब मेडिकल, हाँ, ये सब दवाइयों का खेल है। आजकल ऐसा होता है, जो भी रेड लाइट एरियाज में काम करते हैं और बच्चियों को सप्लाई किया जाता है, वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है।
इतनी सारी चीजें हो रही है और कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा, किसी को पता तक नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इसका। बात सिर्फ ते की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी, हम तो सोच भी नहीं सकते। और सभी छोटी छोटी बच्चियों को ही इन सब का हिस्सा बनाया जा रहा है, इन सब का शिकार बनाया जा रहा है। अब तक तो मैं जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ते के लिए फीलिंग्स थी, मैं उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अब बात सिर्फ उसकी नहीं है, अब बात उसके जैसी कई मासूम लड़कियों की है। और अब मुझे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ जंकुक, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे सब संभाल लेना, मैं सब संभाल लूँगा अकेले। और मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगा, आगे भी किया है, अब भी कर लूँगा। She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको कुछ चाहिए, कोई ड्रिंक्स या कुछ और? उस लड़की के पास जाओ और उसे मेरा ये मैसेज दे देना, और साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी होना चाहिए, ओके? एक्सक्यूज मी मैम, ये ड्रिंक उस सर ने आपके लिए भेजा है। व्हाट? यस मैम, उस सर ने। ओके, थैंक यू। क्या बात है, इस क्लब की ओनर ने एक ही इनविटेशन कबूल कर लिया। अब क्या करें, कोई तुम्हारे जैसा हो तो। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि आप टीनेजर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। टीनेजर्स? मतलब गर्ल्स में? मुझे क्या पता था कि इतना आसान होगा आपको अप्रोच करना। एक्चुअली वो तो बस मेरा बिजनेस है, मेरे पर्सनल शौक तो कुछ और ही है। क्या ख्याल है, साथ में करते हैं ना बिजनेस? मैं रेडी हूँ। उस लड़की को बेहोश करने के बाद जंकुक उसे एक बहुत ही सुनसान जगह पे लेकर जाता है, जहाँ पर उसका एक छोटा सा चेम्बर होता है। आगे देखो। वेलकम। हे, चिल्लाओ मत, मुझे चिल्लाने और शोर मचाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कुछ कहना ही है तो हाँ, अब कहो। ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे लोगों को पता चलेगा ना तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? अरे यार, फिर से वही घिसे पिटे डायलॉग्स। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम भी तो मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। बस हो गया, कहा था कि मेरे सामने ज़्यादा मुंह मत चलाना, लेकिन तुम भी ना मानी नहीं। तो यहाँ पर जंकुक ने एक एक करके उसके सारे दांत निकाल दिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो आगे आप लोग ऐसा ही इमेजिन करना कि वो कुछ नहीं बोल पाएगी इस वजह से, ओके? आगे पनिशमेंट अभी भी बाकी है। और प्लीज़ गाइस, आप लोग डरना मत, ओके? मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, छोटा छोटा ही रखा है, तो प्लीज़ कोई डरना मत। तो इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है
वैसे तुमने मुझे ज़्यादा मिस तो नहीं किया ना? आउच, आई थिंक किया है। लेकिन अब क्या करूँ बेबी, जिस तरह तुम्हारा शौक अलग है उसी तरह मेरा शौक भी अलग है। तुम्हारा शौक है मासूम लड़कियों की इज्जत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करना। और जानती हो मेरा शौक क्या है? तुम जैसे लोगों को उनकी औकात याद दिलाना। अब जरा इस जगह को ध्यान से देखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस जगह पर पहली बार आई हो? I mean, क्या तुम पहली इंसान हो जो इस जगह पर आई हो? नहीं, वो क्या है ना, अभी तक मुझे लाइसेंस मिला नहीं है डॉक्टर होने का, इसीलिए मैं यहाँ तुम जैसे घटिया लोगों का इलाज करता हूँ। और सच कहूँ तो कहना तो नहीं चाहिए, इस प्रोफेशन के लिए सही बात नहीं है, लेकिन मैं क्या कहूँ, जिसका भी इलाज मैंने यहाँ किया है उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। इनफैक्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ अब क्या क्या होगा। वो क्या है ना, जिस लड़की को तुमने चुना था आखिरी बार, वो गलत लड़की चुन ली तुमने। अगर तुमने उसे नहीं चुना होता तो शायद तुम मेरे हाथ पे नहीं चढ़ती, और शायद इतना सब तुम्हारे साथ होता भी नहीं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तुम्हारा उद्धार होना भी मेरे हाथों ही लिखा था, तो कुछ कर तो नहीं सकते। डेस्टिनी है बेबी, है ना? जानता हूँ बहुत नाइंसाफी हो रही है तुम्हारे साथ, सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ और तुम कुछ बोल भी नहीं सकती। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब क्या करूँ, और वैसे तुम्हें डांस करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो ये देखो तुम्हारे लिए एक छोटा सा म्यूज़िक प्लेयर भी रखा है यहाँ पे मैंने। तो जाते जाते अपने आखिरी सांसों में तुम कुछ अच्छे गाने सुन भी सकती हो, और चाहो तो डांस भी कर लेना। अरे नहीं नहीं, तुम डांस कैसे करोगी, तुम्हारे तो पैर भी मैंने तोड़ दिए हैं। हाँ, सो सैड। एनीवे, ऊपर नर्क में जाने के बाद इंतज़ार करना। तुम्हारे लोग जिनकी धमकियां तुम मुझे दे रही थी, उन्हें भी एक एक करके तुम्हारे पीछे भेजने वाला हूँ मैं। ओके, गुड बाय, एंजॉय द म्यूजिक बेबी। ये सोते वक्त कितनी प्यारी लगती है ना। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार में है कितना जाने जा,
बीतता रहता है और देखते देखते 6-7 महीने यूं ही गुजर जाते हैं। किम तायोंग जो कि अब नमजिन, युनमिन और जंगकुक और जेहोप इनके फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। ये सभी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और ये सब एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जंगकुक जो मन ही मन तायोंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। जंगकुक अगर फ्री हो तो कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ डैड बोलिए, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? आप थोड़े सीरियस लग रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है जंगकुक? मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो किसी न किसी बात से। मैं परेशान नहीं हूँ डैड, वो दरअसल आप जानते हैं क्या बात है। मैं तेरे को पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें डर है कि कहीं वो मना ना कर दे। लेकिन जंगकुक उसके लिए बताना पड़ेगा ना। लेकिन डैड मैं ऐसे कैसे बता दूँ, वो अभी बहुत छोटी है इन सब मामलों में और मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। फिलहाल तो मुझे चलना चाहिए, तुम दोनों बात कर सकते हो आपस में। इधर आओ, वहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। आई एम सॉरी कुकी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। बेबी क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ, क्या तुम्हें फीवर है? नहीं, ऐसे तो मुझे ठीक लग रहा है। कुकी तेते को ना वो गाना सुनना है, उससे ना तेते को नींद आ जाती है। नहीं बेबी आज नहीं, आज मेरा मन नहीं है। तेते तुमसे बात नहीं करेगी। तेज संभाल के, क्या हुआ? मुझे जाने दो। इधर आओ तुम भी ना बहुत जिद्दी हो गई हो आजकल। तो क्या हुआ? ठीक है चलो सुनाते हैं आपको गाना, इधर आओ तुम। धीरे में बिना किसी रोशनी, आदत होनी नहीं चाहिए पर आदत है मुझे, धीरे से जो आ रही है हवा की आवाज, ये भी अगर ना हो तो बिखर जाऊंगा मैं पूरा। साथ हंसना साथ रोना, ये सीधे साधे जज्बात मेरे लिए सब कुछ थे। कब आएगा वो पल मैं जब मिलूंगा तुझसे, आंखों में कहना है मुझे, याद किया तुझे, still with you। हाय बेबी क्या हुआ? तुम रोने क्यों लग गई? क्या क्या मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने अच्छा नहीं गाया? बताओ, प्लीज रो मत ऐसे। कुकी दीदी को ना बहुत बुरा लग रहा है, वो हमेशा तुमको परेशान करती है ना, तुम मुझे वापस छोड़ा, फिर दीदी कभी कुकी को परेशान नहीं करेगी। ताई बेबी प्लीज ऐसा कभी मत कहना, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, कभी नहीं, इसलिए प्लीज प्लीज ऐसा कभी मत कहना, ओके? आई लव यू सो मच ताई। ओह शिट, आई एम सो सॉरी ताई बेबी, आई एम सॉरी। कुकी को माफ कर दो। कुकी दीदी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, दीदी को कुकी बहुत पसंद है।
मत हो, अभी सीजन 2 आना बाकी है। तो ढेर सारे लाइक शेयर कमेंट्स करना और मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, एंड मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू so much for watching guys. Bye bye, see you, love you.